कई बार ऐसा लगता है कि जो चचा ट्रंप हैं, ये कुछ लोग बोलते हैं उन्हें कि आजकल वो सुबह सुबह अंगड़ाई लेने के साथ साथ अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो वाली विधा जो होती है, इससे तय कर लेते हैं कि आखिर आज क्या करना है, या फिर चाय की पत्ती पोसंपा के जरिए वो फैसला ले लेते हो कि आज दो देशों का युद्ध रुकवाना है या फिर कोई टैरिफ नया लगाना है। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति और आज की चर्चा एक और टैरिफ को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित दवाओं पर 200% या उससे भी ज़्यादा का टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। उनका उद्देश्य दवा निर्माण को विदेशों से वापस अमेरिका लेकर आना है। एक बड़ा कारोबार है जो भारतीय दवा बाज़ार है, उसके लिए एक बड़ा बाज़ार अमेरिका है। मसलन कैंसर की जो दवाइयाँ बनती हैं वो पूरी जो उनकी खपत होती है बायोकॉन की जो बड़ी लंबी चौड़ी खपत है वो अमेरिका में होती है। खैर, वापस आते हैं तो वो चाह रहे हैं कि जो बिज़नेस है, दवाओं का जो बिज़नेस है वो वापस अमेरिका लाया जाए। हालांकि उन्होंने कंपनियों को तैयारी देने के लिए, समय देने के लिए इन टैरिफ को लागू करने में लगभग 1-1.5 साल की देरी की बात भी कही है। अब इसका असर होगा क्या, वो जान लीजिए। भारत पर तो खबर के मुताबिक ये होगा कि जो भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं का एक सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर अमेरिका में टैरिफ लगता है तो भारतीय दवा निर्माताओं को नुकसान हो सकता है और उनके निर्यात पर भी इसका असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल APIs इस पर दरअसल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ट्रंप का जो मुख्य टारगेट है वो फार्मा कंपनियों को दबाव में डालकर अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए मजबूर करना है। तर्क उनका यह है कि अमेरिका में बनी दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। पहले से ही कुछ बड़ी कंपनियां जैसे जॉनसन एंड जॉनसन और रोश वो अमेरिका में निवेश बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि इसका तो उल्टा भी असर हो सकता है। विशेषज्ञों और उद्योग समूहों का मानना है इतने ऊंचे टैरिफ का उल्टा असर हो सकता है। इससे दवाओं की कीमतों में वृद्धि होने और दवाओं की कमी पैदा होने का खतरा है। खासकर जो जेनरिक दवाएं हैं, सामान्य दवाएं जो पहले से ही बहुत कम मुनाफे पर बिकती हैं। अब जैसे एक दवाई हो जाती है पैरासीटामोल, आप भी खाते होंगे, इनका जो मुनाफा होता है बहुत कम होता है। इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। विश्लेषकों का यह अनुमान है कि 25% टैरिफ भी अमेरिकी दवा की लागत को तकरीबन $51 अरब तक बढ़ा सकता है। कई दवा कंपनियों और उद्योग समूहों ने इस कदम की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि टैरिफ से R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ निवेशक और विश्लेषकों को संदेह है कि ट्रंप वास्तव में 200% जैसी ऊंची दर लागू करेंगे। संदेह होगा भी, मैंने कहा ना, रोज सुबह वो उठते हैं और फिर शायद चाय की पत्ती पोसंपा करते हैं और फिर ये तय करते हैं कि उन्हें आज क्या करना है। खैर, 200% जैसी ऊंची दर लागू करेंगे, उनका ये मानना नहीं है। लोगों का कहना, जानकारों का कहना है कि वो केवल नेगोशिएशन, मोल भाव की एक रणनीति हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक कहानी और, जैसे अपने यहाँ नेता से ज्यादा जो उड़ान भरता है वो छुटभैया नेता भरता है। नेताजी से ज्यादा बोल बच्चन छुटभैया नेता देता है। नेताजी राई बोलते हैं, छुटभैया राई का पहाड़ खड़ा कर देता है। वापस खबर पर लौटेंगे, थोड़ा पीछे के बयानों को जानेंगे। ट्रंप के मुंह लगे नेता और ट्रेड सलाहकार हैं पीटर नवारो। जब मुंह खोलते हैं तो बस क्या ही बोलना है। नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें रूस के बजाय हमारे साथ आना चाहिए। ये बात उस अमेरिका का नेता बोल रहा है जिसने युद्ध के मैदान में भारत की कभी मदद नहीं की, बल्कि मुसीबत हमेशा बढ़ाई है। खैर, नवारो ने सोमवार को कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा टैरिफ भी झेल रहा है। नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन भी कह दिया। आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है बल्कि गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। नवारो ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। यह अमेरिका कह रहा है, जो पहले खतरा पैदा करता है बाद में उस खतरे को मारता है। ठीक, नवारो ने यह भी कहा कि भारत तानाशाहों के साथ मिल रहा है। चीन ने अक्साई चीन और कई इलाकों पर कब्जा किया और रूस, उसके बारे में क्या ही कहा जाए। ये कौन कह रहा है? नवारो कह रहे हैं। पीटर नवारो ये भी कहते हैं कि अगर आज भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका कल से उसका 25% टैरिफ खत्म कर देगा। अब इस मुंह लगे नवारो के बारे में भी जान लीजिए। पीटर नवारो को ट्रंप अपना सबसे करीबी सलाहकार मानते हैं। नवारो ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनकी व्यापार नीति बनाई थी। ट्रंप सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी नवारो ही बनाते हैं या फिर उनका दखल ज्यादा होता है। 2016 में वो ट्रंप सरकार से जुड़े थे। इससे पहले 1994 और 2016 तक डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वो नीतियां बनाते रहे। कहा यह भी जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बराक ओबामा कि वो अनौपचारिक सलाहकार रह चुके हैं। वैसे ट्रंप के करीबी तो एलन मस्क भी थे
और जब दूर हुए तो गजब की जूतम पैजार हुई, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद पर सवाल उठाए थे। कहा इससे मॉस्को की जो जंग मशीन है उसे ताकत मिल रही है। उन्होंने भारत को बुरा खिलाड़ी भी करार दिया। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए बेसेंट कह रहे हैं एससीओ की बैठक दिखावा है। बेसेंट क्या कह रहे हैं? एससीओ की बैठक दिखावा है। हालांकि उन्होंने अमेरिका और भारत में मजबूत लोकतंत्र है और वे मतभेद सुलझा सकते हैं, ये भी कहा। अब सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या पुराना राग अलापा है कि भारत ने अब अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन देर हो चुकी है। भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा उन्होंने बताया। बहुत सारा सामान भारत अमेरिका को बेचता है, अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। ट्रुथ पर उन्होंने लिखा, ट्रुथ उनका फेवरेट है, कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया, अमेरिकी कंपनियों को भारत में सामान बेचना मुश्किल हो गया है। ये पूरी तरह से एकदम आपदा जैसा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल, मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, ना कि अमेरिका से। ज़ाहिरा तौर पर, क्योंकि रूस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। अमेरिका के साथ कुछ भी खरीद में दिक्कत यह है कि सुधार कार्य भी करना होगा तो वहाँ से इंजीनियर को हमको बुलाना होगा, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ट्रंप ने इसे सालों पुरानी दिक्कत बताया, कहा भारत को पहले ही टैरिफ कम कर देना चाहिए था। तो ये सारी कवायद, ये जहर की उल्टियाँ यानी विश्वमन, इसके पीछे दरअसल एससीओ की बैठक है। चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक हुई। बैठक से पहले फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन, इन तीनों की एक तस्वीर आई। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी कार में सवार होकर गए। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक गोपनीय बातचीत भी हो गई। इन तस्वीरों को ट्रंप के खिलाफ तीनों देशों की एकजुटता के तौर पर देखा गया, और तभी से अपनी खामखा की चौधराहट लिए घूमने वाला अमेरिका थोड़ा चिढ़ा हुआ बैठा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोच पा रही है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।